किसी भी स्टेज पर या फिर किसी के सामने आपका कॉन्फिडेंट दिखना बेहद जरूरी है। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज के कुछ फैक्ट्स बताता हूं। सबसे पहले तो जब पुरुष अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो अपने चेहरे को छूने लगता है, जबकि महिलाएं जब अनकंफर्टेबल फील करती हैं तो वो अपने गले को या फिर कपड़ों को या फिर ज्वेलरी को या फिर बालों को या हाथों को छूने लगती हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं तो इन दैट केस आपको गहरी सांस लेनी चाहिए। लंबी गहरी सांस आपकी घबराहट को दूर कर देगी। दूसरा, अगर आप ऐसी सिचुएशन में खुश रहना चाहते हैं या दिखना चाहते हैं या महसूस करना चाहते हैं तो मुस्कुराओ। भले ही आप दुखी हो फिर भी मुस्कुराओ। ऐसा करने से आपका शरीर हंसी को पहचान लेगा और आपको खुश करने की ट्राई करेगा। ट्राई जरूर करिएगा। गाइस, अगर आप अपनी कीमत यानी कि वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते वक्त सब्जी के तराजू में बैठ जाए तो उसकी कीमत क्या ही होगी? वो उस वक्त सब्जी के भाव से तुल रही है तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं होगी। लेकिन अगर वही मक्खी सोना तोलते वक्त सोने की तराजू में बैठ जाए तो उसकी कीमत 10,000 रुपए के लगभग होगी। इससे आप क्या समझे जानते हैं? इससे आपको यह समझना है कि आप कहां पे बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, यही आपकी वैल्यू यानी कि आपकी कीमत को निर्धारित करता है। इसीलिए अपनी सराउंडिंग्स को बड़े ध्यान से चुनिएगा। 1936 के हॉकी ओलंपिक फाइनल में जब भारत और जर्मनी की टीमें आमने सामने थीं, तो इस मैच को देखने के लिए जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। पहले हाफ तक हालात ये थे कि 1-0 से भारत जर्मनी से आगे था। ये देखकर जर्मनी के स्टाफ ने मैदान पे पानी फैला दिया ताकि भारतीय खिलाड़ी जो कि सस्ते जूते पहने हुए थे वो ढंग से खेल ही ना पाए। लेकिन ध्यानचंद और उनकी टीम ने जूते उतार दिए और नंगे पांव लगातार 7 गोल करके जर्मनी को बुरी तरह से हरा दिया। इस शर्मनाक हार को देख के हिटलर वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन हिटलर ने ध्यानचंद को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम जर्मनी के लिए खेलो और हम तुम्हें पैसा देंगे। लेकिन उन्होंने साफ मना करते हुए कहा कि मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। हॉकी के जादूगर इस भारत के सपूत को मेरा सलाम।